हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में हम स्वागत करते हैं। चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को जो भी साथी देखिएगा पूरे अंत तक देखिएगा, और जो भी नए साथी आज इस वीडियो को देखिए उसको पूरे अंत तक आप लोग देखिएगा और उनका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास एकदम कतई जहर क्लास होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। अभी हाल ही में डेफ एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अभी हाल ही में डेफ एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि समझ लेते हैं डेफ एक्सपो क्या चीज़ है। जो ये नाम लिखा हुआ है ये डेफ एक्सपो। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्वेश्चन होता है दोस्तों, उनके नाम में ही उसका आंसर होता है। यहाँ डेफ एक्सपो, इसको अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका बनेगा डिफेंस। डिफेंस और एक्सपो। एक्सपो शब्द मतलब होता है प्रदर्शनी या दिखाना। ठीक, दिखाना। अब डिफेंस का मतलब क्या होता है? जो हमारे जैसे रक्षा मंत्रालय वो सब डिफेंस के अंतर्गत में आते हैं। डिफेंस का मतलब रक्षा, रक्षा से संबंधित है। मतलब कि हमारे पास रक्षा मंत्रालय में या हमारे पास रक्षा से संबंधित जितनी भी हथियार हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियल है, उन सबों का प्रदर्शनी किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय के थ्रू यहाँ प्रदर्शनी चलेगी। प्रदर्शनी, इसी को बोला जाता है डेफ एक्सपो। एक मतलब कि रक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका प्रदर्शनी किया जाएगा। तो अब वही पूछ रहा है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में। वो भी गुजरात में भी कहाँ? तो गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद में। गांधीनगर और अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, गांधीनगर और अहमदाबाद में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है ये भी नोट कर लिया जाए। तो इसका आयोजन कब से हो रहा है? तो इसका आयोजन होगा 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन चलेगा। इस बार कौन से नंबर का है? तो ये अभी हम लोग बात कर लेते हैं। क्रम कौन सा है? तो इस बार 12वां संस्करण इसका होने जा रहा है। मतलब 12वां नंबर का 12वां संस्करण, यहाँ नोट कर लीजिए। 12वां संस्करण जो है यह है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण है। और 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक ये चलेगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम भी नोट कर लीजिए दोस्तों। इसकी थीम है गौरव का पथ। गौरव का पथ, इसकी थीम नोट कर लीजिए, गौरव का पथ। देखिए दोस्तों, इसकी थीम हो गई क्या? गौरव का पथ है। गौरव के पथ से इसका थीम है। और गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि डेफ एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात में भी कहाँ? गांधीनगर और अहमदाबाद दोस्तों। फिर इसके बाद कब तक चलेगा यह? तो 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। कौन से नंबर का? 12वां संस्करण है। और थीम क्या है इसकी? गौरव का पथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। अब कैसे बात किया जाए हम लोग? कटी बिहू फेस्टिवल की बात एक बोल रहा है कि कटी बिहू अभी हाल ही में मनाया गया है। इसको नोट कर लिया जाए। कटी बिहू पूछ रहा है कि कटी बिहू जो है, कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए बिहू एक शब्द इसमें दिया हुआ। बिहू कहाँ का त्यौहार है? तो बिहू असम का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब बिहू असम का है तो ये भी असम में ही मनाया गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बिहू होता है, बिहू 3 प्रकार का होता है। बिहू फेस्टिवल जो होता है 3 प्रकार का होता है। जैसे क्या क्या बात कर लेते हैं हम लोग कि बिहू फेस्टिवल 3 प्रकार का होता है। अब तीनों में कौन कौन आता है? पहला फेस्टिवल होता है इसका एक रंगोली बिहू। रंगोली बिहू, ठीक, एक रंगोली बिहू के नाम से आता है, मनाया जाता है। दूसरा एक मनाया जाता है कटी बिहू। कटी बिहू, कटी बिहू, कटी बिहू। और एक और लास्ट तीसरा है माघ बिहू। मतलब कि असम में जो बिहू फेस्टिवल होते हैं ये 3 तरह का 3 बार मनाया जाता है। एक बार रंगोली बिहू के नाम से मनाया जाता है, एक बार कटी बिहू मनाया जाता है, एक बार माघ बिहू। ये कटी बिहू को कोंगली बिहू बिहू कभी कहते हैं। कोंगली बिहू,
कोंगली बिहू भी इसका नाम है, कोंगली बिहू। और ये कब मनाया जाता है? तो ये धान की कटाई और गेहूं की बुआई के समय होता है। मतलब फसल की कटाई जब होती है, फसल की कटाई, फसल की कटाई और गेहूं की बुआई। अभी इस समय देखिए सीजन चल रहा है, धान की कटाई अब होगी और फिर इसके बाद गेहूं की बुआई। तो इस समय हम कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। उसमें जो फसल से अनाज उत्पन्न जो पैदा होता है, उस अनाज को ले जाके लोग मंदिर में चढ़ा के दान करके फिर उसको उसके हिसाब से वो अपना पर्व वहाँ मनाते हैं। तो हमको इसका जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा कि किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया गया है? तो यह हो जाएगा असम। असम में कटी बिहू महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। और 3 प्रकार का होते हैं, देखिए रंगोली बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू। और माघ इसी को कोंगली बिहू भी कहते हैं। और ये फसल की कटाई और बुआई के समय ये मनाया जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों। और आइए असम की बात कर आई तो असम से हम संबंधित कुछ जानकारी और नोट कर लीजिए जाए। असम देखिए इस समय राजधानी क्या है इसकी? असम राजधानी, राजधानी है इसकी दिसपुर, दिसपुर। सीएम इस समय कौन है यहाँ पे? भगवंत मान बिस्वा, विश्वा जी है यहाँ पे सीएम है। फिर इसके बाद गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीप मुखी, जगदीप मुखी जी गवर्नर हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल का अभी 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फुटबॉल का 18वां एशियाई कप। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो कहाँ होने जा रहा है? 2022 में। पहले तो 2022 का जानना जरूरी है कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा ये किस खेल से संबंध है? तो ये फुटबॉल से संबंध है। पहली बात तो नोट कर लीजिए कि फुटबॉल जो है फीफा वर्ल्ड कप फीफा कराती है। और इस बार जो है इसका वर्ल्ड कप जो है अभी हाल ही में होने जा रहा है। कहाँ पे होने जा रहा है? तो कतर दोहा में होने जा रहा है। कतर दोहा की राजधानी, ठीक, कतर दोहा में इसका आयोजन होगा। इसको नोट कर लीजिए, कतर दोहा, ठीक। दोहा में इसका आयोजन कब होगा? तो 2022 में होगा। लेकिन यह बोल रहा है कि 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में यह होने वाला था, देखिए दोस्तों, चाइना में होने वाला था। लेकिन चाइना वाले सब वहां पे अब मना कर दिए। वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बोले कि नहीं, यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोविड बढ़ने जाए, बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ होगा तो कोविड बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, इसके वजह से वहां नहीं होगा। फिर अब कहाँ होगा? तो ये फिर अब कतर में ही होगा, कतर दोहा। तो अब फिर ये 2023 की भी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर दोहा में इसका आयोजन होगा। और कौन से नंबर का था? तो यह जो है 2023 वाला जो है 18वें नंबर का था, 18वां संस्करण। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये 18वां एशियाई कप, तो 18वां हो गया। और अब हम लोग नोट कर लेते हैं कि कतर दोहा में होगा, लेकिन यह होने वाला था चाइना में। ये भी नोट कर लीजिए कि होने वाला था चाइना में, होने वाला चीन में था। मतलब कि चीन में होने वाला था, होने वाला था। इसलिए अब इसको अब फिर जब ये मना कर दिए चीन वाले लोग, तो अब ये कतर दोहा में ही होगा। तो 2023 की इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो कतर करेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, एक सेकंड, इसके एक जानकारी और नोट कर लीजिए कि जो फीफा है, फीफा संस्था जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसको भी नोट कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख, ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ज्यूरिख। फीफा का हेडक्वार्टर, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ज्यूरिख, ज्यूरिख जगह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और फीफा 2022 में कहाँ होगा इसका खेल? ये खेल तो कतर दोहा में होगा। 2023 में इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? फुटबॉल का ही, तो यह करेगा कतर दोहा में, ये भी होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022
किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। आइए हम पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी बताते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम, पहली बात तो सबसे पहले देखा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको नोट कर लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है यह सबसे पहली बार कब हुआ था, मतलब कि सबसे पहली बार फर्स्ट जब यह स्टार्ट हुआ था तो यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, एक जानकारी इसको नोट कर लीजिए, नई दिल्ली में हुआ था। सेकंड पे बात हम लोग कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, मतलब कि जब हुआ होगा तो 2000 पिछले वर्ष का हुआ होगा। इस बार पूछ रहा है कि 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, मतलब कि इसके पिछला जो हुआ था 2021 में, यह हुआ था कहाँ पे, यह हुआ था पंचकुला हरियाणा में। इसको नोट कर लीजिए, पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। कौन कब, 2021 वाले का पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और पंचकुला हरियाणा में जब हुआ था फिर इसके बाद हम लोग नोट कर लेते हैं कि कौन से नंबर, पहले तो ये नोट कर लीजिए पंचकुला हरियाणा में, पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। फिर इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो यह 2021 में हुआ था तो कौन से नंबर का था। ठीक, 2021 में जो क्रम हुआ था कौन से नंबर का था, तो चौथे नंबर का था। और इसी में हरियाणा नंबर 1 पे थी, मतलब कि शीर्ष पदक पे कौन था, तो उसको भी नोट कर लीजिए, शीर्ष पे, मतलब कि जीता कौन, तो जीती हरियाणा की टीम जीती थी। ठीक, हरियाणा में हुआ था और हरियाणा का टीम ही जीती थी। कौन सा, जो पिछला अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है 2021 वाला, और इसका शुभंकर क्या है उसको भी नोट कर लीजिए कि जो पिछला बीता था इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था धाकड़, जो कि एक गाय है धाकड़। ठीक, धाकड़ शुभंकर इसका, इसको भी नोट कर लीजिए। और अब पूछ रहा है कि 2022 वाला कहाँ पे होगा, मतलब कि खेलो इंडिया गेम जो है 2022 वाला कहाँ होगा ये पूछ रहा है। तो 2022 वाला होगा एमपी में होगा, मध्य प्रदेश में। और एमपी में भी कहाँ पे, तो एमपी में 8 शहर जो हैं इसमें के अंदर होगा यह। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए आप लोग कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो यह एमपी में किया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों देखिए, यह तो एमपी में 2022 की घोषणा हो गई, लेकिन ये 2022 में अभी नहीं होगा, ये जनवरी फरवरी 2023 में होगा। इसको भी नोट कर लीजिए कि जो यह है एमपी में यह होगा जनवरी से लेके, चलिए आइए देखिए, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है यह 2022 में तो इसकी घोषणा हो गई कि एमपी में, लेकिन यह होगा जनवरी फरवरी 2023 में होगा, जनवरी फरवरी 2023 से यह स्टार्ट होगा। अभी हाल ही में देखिए आने वाला है, 2-3 महीना बाद जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाएगा 2023। तो 2022 में तो घोषणा हो गई कि एमपी में होगा, लेकिन 2023 में जनवरी फरवरी 2023 महीना से यह स्टार्ट हो जाएगा गेम होना। तो देखिए इससे जुड़ी जानकारी हम पूरा बता दिए दोस्तों। और हाँ, एक और नोट कर लीजिए कि इस बार जो होने जा रहा है इस बार 5वें नंबर का है। एक और जानकारी नोट कर लीजिए कि इस बार जो होने जा रहा है यह क्रम जो है इसका 5वां क्रम है, क्रम जो है 5वां क्रम है, मतलब कि 5वां संस्करण। देखिए कैसे, क्योंकि अभी चौथा बीत गया 2021 में, तो भाई चौथा बीत गया तो अगला 5वां आएगा, इसलिए ये इसका क्रम 5वां हो जाएगा, एमपी में होगा और एमपी के 8 शहर में होगा। नोट कर लीजिए। और अब एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अभी हाल ही में एक 36वां राष्ट्रीय खेल बीता है, 36 नंबर वाला 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है राष्ट्रीय खेल का, तो यह इसका आयोजन हुआ गुजरात में, गुजरात में इसका आयोजन हो गया। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ है। अब अगले 37 नंबर का भी घोषणा हो चुकी है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो यह होगा गोवा में होगा, गोवा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस देश ने निहोंसु के भौगोलिक संकेतक, मतलब कि जीआई टैग की मांग का आवेदन किया है, मतलब जीआई टैग अपने को जो है यह निहोंसु, इसको जीआई टैग में शामिल करने की बात किया है। तो देखिए इसके निहोंसु पहले क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। निहोंसु, अगर इस क्वेश्चन को आप इसका मतलब समझ गए
कि निहंसु क्या चीज है, तब आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे दोस्तों, और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसका आंसर इसी में प्रश्न, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए कैसे, इन निहंसु को ध्यान से देखिए तो एक शब्द मिलके हमारा निकल लास्ट में जोड़ा है होन्सु। अब ये होन्सु पे दिमाग दौड़ाइए कि होन्सु क्या चीज है। होन्सु एक सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, ठीक। तो यह सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सु द्वीप है। और कहाँ का है, तो यह है जापान का, ठीक। जब यह जापान का द्वीप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जापान देश ही इसका जीआई टैग की मांग किया होगा, तो जापान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान। जापान इसका आंसर हो जाएगा कि जापान देश ने ही भौगोलिक संकेतक मतलब कि जियोग्राफिकल इंडेक्स में इसको शामिल करने का आवेदन रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जापान जो है, जापान को क्या, इसकी मुद्रा देखिए क्या होती है, तो इसकी मुद्रा होती है येन। इससे जुड़ी जानकारी थोड़ा और नोट कर लीजिए इसको, इसकी मुद्रा हो गई येन। और फिर इसके बाद जापान की संसद को क्या बोला जाता है, तो जापान की संसद को बोला जाता है डाइट। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है। और जापान को भी बोला जाता है सुकुमारों का देश बोला जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए, सुकुमारों का देश। सुकुमारों का देश, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुकुमारों का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। तो जापान की मुद्रा हो गई येन, संसद डाइट हो गया, सुकुमारों का देश हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में देखिए जीआई टैग बड़ी चर्चा में है। हम पिछला भी वीडियो में देखिए जीआई टैग के बारे में भी बात कर लिए थे। तो आइए जीआई टैग से संबंधित हम कुछ बातें बताते हैं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, ठीक। जीआई टैग का देखिए, पहली बात तो यह कि एक्ट अधिनियम कब का है, तो अधिनियम है 1999 का, 1999 का जीआई टैग का अधिनियम है, मतलब कि बना था। और पहली बार कब मिला था, तो पहली बार सबसे 2004 और 5 में मिला था। 2004-5 में किसको मिला था, तो ये दार्जिलिंग की चाय जो है इसको मिला था। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को मिला था, 2004-5 में मिला था। अभी हाल ही में कल परसों का न्यूज है कि अभी हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग का जीआई महोत्सव मनाया जा रहा है। जीआई महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है वाराणसी में हो रहा है। वाराणसी में भी एक जगह है बड़ा लालपुर जगह है, वहां पे इसका आयोजन हो रहा है। इसमें मतलब यह है कि 11 स्टेट राज्यों से जो भी ग्लोबल इंडेक्स, जहां मतलब कि जियोग्राफिकल इंडेक्स में जो चीजें शामिल है उनका वहां प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे देखिए ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडेक्स में एक होता है सोजत की मेहंदी जो है, इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है, सोजत की मेहंदी को राजस्थान का जीआई टैग मिला है, ठीक। तो ये हो गया राजस्थान का। अभी रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, रसगुल्ला को जीआई टैग मिला, कहाँ का मिला है, तो उड़ीसा स्टेट में मिला है, उड़ीसा का जीआई टैग मिला है रसगुल्ला। इसी तरह मतलब कि जितने भी जीआई टैग मिले हैं पूरे स्टेट में, तो उन सबों का यहाँ पे प्रदर्शनी होगा, उनका आयोजन किया, उसी को यहाँ आयोजन किया गया वाराणसी में। तो ये जीआई टैग से संबंधित कुछ जानकारी था दोस्तों, तो इसको एकदम नोट कर लीजिए हमारे साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम नए नए वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।